जय गुरुदेव बच्चों। रचनात्मक कार्यम में हम आज पत्र लेखन पढ़ेंगे। पत्र लेखन, आपको संस्कृत में पत्र लेखन बहुत ही सरल है। देखिए, रिक्त स्थान के रूप में आपको पत्र लिखने के लिए आता है और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर उससे संबंधित शब्द भी दिए रहते हैं कि कौन कौन से शब्दों को आपको रिक्त स्थान में भरना है। हमें पत्र के पहले यह समझना है कि हमें पत्र में लिखना क्या है, किसको लिखना है। यह पता होने से हम लिख पाएंगे ना। तो देखिए, पहला लिखा है पत्र में कि स्वविद्यालयस्य वर्णम कुर्वन् मित्रं प्रति पत्रं लिखत। अपने विद्यालय का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखना है। अब यहाँ पर रिक्त स्थान आप लोग को दिए हैं बहुत सारे। तो पहले तो हम ये जो शब्द दिए हैं हमें, मंजूषा मतलब बॉक्स में जो अपन को शब्द दिए हैं उनके अगर अर्थ हम जान लेते हैं। सामान्यतः आप लोगों को भी अभी तक जितना संस्कृत पढ़ा है उसमें इनके अर्थ मालूम होंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार जान लेते हैं। तो पहला है सर्वे। सर्वे मतलब सब, सभी। लेखिष्यामि, लिखूंगा या लिखूंगी। परीक्षा भवनात्, परीक्षा भवन से, पंचमी विभक्ति वाला। सुरेश नाम है, आपको पता ही है। नमो नमः, नमस्कार। विद्यालय से, विद्यालय का। शोभनः, सुंदर। अध्यापकः मतलब अध्यापक, बहुवचन है, आ की मात्रा लगी है। कुशलम मतलब कुशलता से, है ना। ध्यानेन, ध्यान से। अब इनके अर्थ आप लोगों ने पढ़ लिए, आपको सभी के अर्थ पता चल गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने देखा कहाँ से हम पत्र लिख रहे हैं, हमें बताना पड़ता है ना, एड्रेस। तो यहाँ पर लिखा है अपने विद्यालय का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखना है। तो यहाँ पे तो एड्रेस आ जाएगा, अभी हम इसको छोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं प्रिय। अब प्रिय तो मतलब मित्र का नाम होना चाहिए। तो अगर हमने इसमें से देखा तो हमें समझ में आ रहा है कि एक ही नाम दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया प्रिय सुरेश। फिर डैश। अब सुरेश के लिए हम क्या लिखेंगे, उसे नमो नमः, नमस्कार तो करेंगे ना मित्र को। तो प्रिय सुरेशा नमो नमः। अत्र, अब जैसे अत्र मतलब यहाँ, यहाँ कैसे हैं, तत्रास्तु, वहाँ पर भी। तो अत्र के लिए हम यहाँ देखते हैं कि अत्र में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर कुशलता से हैं। जैसे हम सामान्यतः पत्र में लिखते हैं ना कि हम यहाँ पर कुशल हैं, है ना, वहाँ पर आप भी कुशल होंगे। ठीक है। अत्र कुशलम तत्रास्तु अहम अधुना, मैं अब यहाँ पर क्या है, वर्णनम कर्तुम इच्छामि, मैं अब किसका वर्णन करने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि हमको पत्र में क्या लिखना है, विद्यालय का वर्णन करना है। तो हमने लिखा, यहाँ पर देखा इसमें से कि क्या दिया है, विद्यालय से। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि अहम अधुना विद्यालयस्य वर्णनम कर्तुम इच्छामि, मैं अब अभी विद्यालय का वर्णन करना चाहता हूँ, वर्णन करने की इच्छा रखता हूँ। मम विद्यालय डैश अस्ति, मेरा विद्यालय डैश है। मेरा विद्यालय कैसा है, सबको पता है कि आपका विद्यालय सुंदर है, हमारा विद्यालय सुंदर है। तो मेरा विद्यालय शोभना, शोभना का मतलब सुंदर बताया है, सुंदर है। विद्यालय से सर्वे डैश ध्यानेन पाठयन्ति, पाठयन्ति मतलब पढ़ाते हैं। विद्यालय के सभी, अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से पढ़ाते हैं। तो सभी कौन ध्यान से पढ़ाएंगे, पढ़ाने के लिए शिक्षक, शिक्षिका, तो अध्यापका। यहाँ पर हमने लिख दिया विद्यालय से सर्वे अध्यापका ध्यानेन पाठयन्ति। अब क्या है, विद्यालय से डैश छात्रा अपि डैश पठन्ति,
विद्यालय से डैश छात्रा। अब देखो आपको लिखा है कि विद्यालय के कैसे छात्र, सभी छात्र, बहुवचन है ना यहाँ पर भी, तो सर्वे लिख दिया। विद्यालय के सभी छात्र भी कैसे पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। अब क्या लिख दिया, विस्तार से पुनः मतलब बाद में। अब क्या बचा आपके पास, देखो अभी तो बहुत भी बचे हैं। लेखिष्यामि परीक्षा भवनात्, तो बाद में विस्तार से लिखूंगा, लेखिष्यामि लिख देते हैं। अब हमारे पास बचा है परीक्षा भवनात्, तो हमने पत्र यहाँ पर परीक्षा भवनात् लिख दिया। हम परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं, डेट आपको लिखी हुई है। तो इस प्रकार आपका पत्र पूर्ण हो गया। तो इस प्रकार आपको सारे अर्थ पढ़ने हैं, फिर उसका अनुवाद पढ़ते जाएंगे आप, तो आपको स्वतः ही पत्र लिखते बन जाएगा। और आप लोग को इसका ध्यान रखना है कि किसको पत्र लिखना है, तो वो अगर आप लाइन को भी ध्यान रखेंगे कि हमें अपने विद्यालय का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखना है, तो आप आसानी से पत्र लिख पाएंगे।